Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we are going to continue with our chapter number 5 of class 6. So the name of the chapter is Understanding Elementary Shapes, and we were on our introduction videos. As you all know, first we complete all the introduction videos and then we start with the exercise. So introduction of this chapter, the topics that we have already covered, उसमें included है लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट. देन हम एंगल्स पे आए थे एंड हमने 6 टाइप के एंगल्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं. दोज आर, द फर्स्ट वन वाज राइट एंगल, देन स्ट्रेट एंगल, देन कंप्लीट एंगल, देन एक्यूट एंगल्स, obtuse angles and reflex angles. So 6 types of angles we have already discussed, and then we discussed how we will measure those angles. So that will measure by using the protector that is available in our compass set, right? इतना तो हमने already discuss कर लिया था. Now the new topic that we are going to study in this video, perpendicular. So perpendicular, what do we mean by the word perpendicular? ठीक है, तो अब हमारे पास छोटे छोटे 3 टॉपिक्स हैं, perpendicular, perpendicular lines and perpendicular bisector. These are the 3 topics that we'll be covering in this video. ठीक है, because the next topic that is triangles थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए वो हम एक न्यू वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे. तो अभी हम सिर्फ इस पे बात करेंगे perpendicular, perpendicular lines and perpendicular bisector. So what do we mean by the word perpendicular? When one line forms on another line, we call it, when one line forms on another line, we call it perpendicular. When one line forms on another line, we call it perpendicular. All right. So if we draw a line like this, ठीक है, और एक और लाइन है जो इसके ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन है ऐसे करके, तो ये हो जाती है चिल्ड्रन परपेंडिकुलर लाइंस, और वी कैन से परपेंडिकुलर व्हेन वन लाइन फॉर्म्स ऑन अनदर लाइन. देखो एक लाइन थी, ठीक है, ये वाली लाइन L, और अब हमने लाइन N बना दी है उसके ऊपर, और ऐसे बनाइए कि दोनों पार्ट्स 90-90 डिग्री में डिवाइड हो गए, दोनों एंगल्स 90-90 डिग्री में डिवाइड हो गए, तो वो हो जाएगी परपेंडिकुलर. जब एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, बहुत ही सिंपल वे में आप ऐसे याद रखो, जब एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो वो लाइंस होती हैं, तो वो होता है परपेंडिकुलर, और वो लाइंस होती है परपेंडिकुलर लाइंस, वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. बट अभी इतना याद रखो कि जब एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो वो होता है perpendicular. So when one line forms on another line, we call it perpendicular. ठीक है. When one line forms I hope perpendicular is clear to you. perpendicular bisector भी, sorry, perpendicular lines भी हम इधर ही कर लेते हैं. थोड़ा सा अगर इसको रब करके करेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, साथ ही साथ ही कर लेते हैं perpendicular lines. ठीक है. सो व्हेन वन जब दो लाइंस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं, सो वो परपेंडिकुलर बन जाता है, एंड वही दोनों लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है. सो पहली बात तो हम इसको M और N नहीं लेंगे, हम यहाँ पे इसको when one line forms 90 degree angle on another line. अब ज्यादा क्लियर है ये, है ना. तो when one line forms 90 degree angle on another line, when one line forms 90 degree angle on another line, we call it perpendicular, right? And perpendicular lines. Okay, suppose this is MN and this is
ए बी, ठीक है। सो अब ए बी एंड एम एन परपेंडिकुलर लाइंस हो गई बिकॉज दोनों 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। सो परपेंडिकुलर लाइंस में एम एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हम उसको अब लिखते कैसे हैं, लिखते हैं हम उसको ऐसे करके, ठीक है। सो दिस इज अ साइन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज अ साइन ऑफ परपेंडिकुलर। सो एम एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ऐसे लिखेंगे हम इसको, एम एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, करेक्ट, ठीक है। सो we talked about perpendicular, the word perpendicular, and then we talked about perpendicular lines. अभी एक और टॉपिक है इसमें जो हमें कवर करना है, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आई होप इतना क्लियर है अभी आपको, दैट व्हेन वन लाइन फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल ऑन अनदर लाइन वी कॉल इट परपेंडिकुलर। एक लाइन ने एम एन ने ए बी पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया है, ये वाला, तो इट मीन्स दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो दोनों परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। अब दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, एम एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये साइन है जो परपेंडिकुलर का साइन है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको हम कैसे लिखते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, और यू कैन मेक प्रॉपर नोट्स ऑल्सो। All right, I hope you have written these two small topics in your notebook. Now we are coming on the third topic, which is perpendicular bisector. अभी तक तो हमने perpendicular का मीनिंग समझ लिया, अब bisector क्या होता है, let's study that also. So perpendicular means when two lines make angle of 90 degree, then they form a perpendicular. So perpendicular bisector. All right. Perpendicular तो समझ में आ गया. Bisector means cut into two equal halves. Cut into two equal halves, or we can say two equal parts. एक ही बात है, ठीक है. Now see, अब एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं and let's understand this. So this is AB, this is P, Q, and ये है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है. अब परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये परपेंडिकुलर तो है बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड लाइन AB एंड लाइन PQ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो AB एंड PQ आर परपेंडिकुलर, इतना तो यहाँ से क्लियर है बिकॉज 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है. बाइसेक्टर मीन्स दे ऑल्सो कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इसका मतलब क्या है कि ये जो PQ AB को कट कर रही है, ये टू इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, मतलब AQ एंड QB आर इक्वल, AQ इक्वल टू QB. सो बाइसेक्टर का यही मतलब है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में भी कट कर रही है दूसरी वाली लाइन को, ठीक है. सो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AP. सो PQ परपेंडिकुलर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है. सो चिल्ड्रन, एक चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, पर
सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो सकते। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ और ये मैं क्या बोल रही हूँ, आई थिंक आधे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा। देखो इतना तो क्लियर है ना? हाँ जी। तो यहाँ पे एक और डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। सी, सो नाउ these are the two diagrams, right? Again इसको हम A, B, P, Q नेम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें ये बोला गया कि दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, these are perpendicular lines and these are perpendicular bisector. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो सिर्फ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है लाइंस, ठीक है, और कुछ नहीं कर रही, ये इक्वली डिवाइड नहीं कर रही। ए क्यू क्यू बी इक्वल नहीं है, ये तो हमें यहाँ से ऑब्जर्वेशन से भी क्लियर है कि ए क्यू और क्यू बी इधर इक्वल नहीं है। सो ये सिर्फ परपेंडिकुलर लाइंस हैं एंड ये परपेंडिकुलर के साथ साथ बाइसेक्टर भी हैं। तो सारी परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो सकती, पर सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर लाइंस हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लाइन तो ये है ही, साथ में एक एडवांटेज और है कि ये बाइसेक्टर भी है, ठीक है। पर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर के साथ साथ बाइसेक्टर नहीं है, पर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ साथ परपेंडिकुलर भी है। So I hope now I am able to make you clear the concept of perpendicular and perpendicular bisector. जब जहाँ पे भी bisector वर्ड आ जाता है मतलब वो perpendicular लाइन उसको दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर रही है, एंड जहाँ पे सिर्फ perpendicular है इट मीन वो सिर्फ 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म कर रही है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, साथ में इक्वल भी डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल तो दोनों में ही फॉर्म हो रहा है, तो इट मीन्स perpendicular तो दोनों ही है, बाइसेक्टर सिर्फ ये है। Right? Now is it clear? Please pause the video and note down this concept as well. Alright, so I hope you have taken the screenshot or you have written all this in your notes. ठीक है? Now, perpendicular bisector, perpendicular lines. All the three topics are done. I hope these are clear to you. If you still have any doubt, if you still have any confusion in any topic, you can mention in our comment section below. जो नीचे space given है उसमें आप लिख सकते हैं, and I'll surely reply to each and every query of yours as soon as possible. Now children, I am signing up here because the next topic is quite lengthy, so I want it to be started in a new video. Okay, so I'm signing up here. I'll be coming up with a new video very soon. Stay tuned, and my suggestion to you is that जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आप एक बार दोबारा उनको रिकॉल कीजिएगा आफ्टर द वीडियो, आफ्टर you studying from the video, after 1-2 hours उसको साइड पे रखने के बाद दोबारा से एक बार स्टडी करने से वो माइंड में और अच्छे से फिट हो जाएगा, एंड देन जब हम एक्सरसाइज करेंगे वो सारे कंसेप्ट्स ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आएंगे, राइट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।